गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी का निधन, इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते समय तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का निधन हो गया है। उप मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने फेसबुक पेज पर पिछले कल रात करीब 12 बजे इसकी जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री ने लिखा कि हमारी प्रिय सिमी अग्निहोत्री हमारा और आस्था का साथ छोड़कर चली गई है। मुकेश अग्निहोत्री की बेटी का नाम आस्था है, वो आजकल विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। लोक निर्माण विभाग हिमाचल में अब 51 नहीं 20 दिन में होंगे विकास कार्यों के टेंडर। हिमाचल प्रदेश में 21 दिन के भीतर विकास कार्यों के टेंडर होंगे। ठेकेदार को कार्य आवंटित होने के 30 दिन के भीतर कार्य भी शुरू करना होगा। लोक निर्माण विभाग ने इसे लेकर फील्ड में तैनात इंजीनियरों को आदेश जारी किए हैं। इससे पहले विभाग की ओर से 51 दिन के भीतर टेंडर आवंटित किए जाते थे। हिमाचल में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं इसमें सड़कें, पुल, भवनों का निर्माण, डंगे और नालियां आदि शामिल हैं। विकास कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा किए जाने का समय भी 10 दिन का होगा। निविदाएं प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर अधिशासी अभियंता अवार्ड लेटर जारी करेंगे, यानी ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो। भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भर्ती विज्ञापन दोबारा किए जारी। पेपर लीक मामले में भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से जारी भर्ती विज्ञापनों को लोक सेवा आयोग ने दोबारा जारी किया है। पिछले कल आयोग की ओर से आयुष विभाग में आयुर्वेद फार्मेसी अधिकारी के 41, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के 42 और ऑडिट विभाग में जूनियर ऑडिटर के 37 पदों के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 2022 में इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। पेपर लीक मामले में आयोग के भंग होने के बाद से भर्तियां अधर में लटक गई थी। 500 रुपये दौर नवोदय का पेपर लोगों को फंसा रहे शातिर, गूगल पे से पैसे देने के बाद पेपर भेजने का दावा। 500 रुपये दौर नवोदय विद्यालय का पेपर ले लो, पेपर बेचने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। नवोदय विद्यालय की परीक्षा से एक दिन पहले हिमाचल के कई जिलों के लोगों को शातिरों ने फोन करके 500 रुपये देने के बदले नवोदय विद्यालय की परीक्षा का प्रश्न पत्र देने की बात कही। वहीं नवोदय के पेपर लीक का दावा करने वाले गिरोह के सदस्य मंडी सुंदरनगर के स्कूली छात्रों को 500 रुपये में नवोदय के पेपर व्हाट्सएप पर देने का दावा कर रहे हैं। छात्रों को पेपर लीक कर उपलब्ध करवाने वाले दावा कर रहे हैं कि उनका संपर्क सीधा नवोदय के पेपर बनाने वाले सेंटर के साथ है। वहीं शातिर 6376967273 नंबर से फोन करके लोगों को 500 रुपये में नवोदय विद्यालय की परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवाने की बात कह रहे हैं। गृह सचिव अभिषेक जैन आईजीएमसी में हुए भर्ती, सीने में दर्द की हुई थी शिकायत। हिमाचल प्रदेश सरकार में गृह सचिव अभिषेक जैन सीने में दर्द की शिकायत के चलते आईजीएमसी में भर्ती हुए हैं। चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद डब्ल्यूसीयू में दाखिल कर लिया। बताया जा रहा है कि गृह सचिव को शुक्रवार दोपहर बाद सीने में दर्द की शिकायत हुई। दिक्कत बढ़ने पर शाम को वह आईजीएमसी पहुंचे हैं। कंप्यूटर नहीं ओएमआर से पुलिस भर्ती, कैबिनेट के निर्देश, फिजिकल टेस्ट भी पुलिस विभाग ही लेगा। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से उठाई गई आपत्तियों को दूर करते हुए कैबिनेट ने नई व्यवस्था दी है। इस भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग खुद करेगा, जबकि लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग लेगा। लिखित परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए नहीं होगी, बल्कि ओएमआर की पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में छूट दी गई है। लोक सेवा आयोग से आपत्तियां मिलने के बाद गृह विभाग यह मामला कैबिनेट में ले गया था ताकि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले शुरू हो जाए।
पिछली बार पुलिस भर्ती पेपर लीक के बाद मामला सीबीआई तक जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस बारे लिखित परीक्षा से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने भर्ती के रूल बदले और परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की रिक्विजिशन। रिटायर को दोबारा नौकरी पर डॉक्टर गुस्सा, 8 फरवरी को जारी अधिसूचना पर जताई नाराजगी। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने रिटायर्ड डॉक्टरों को दोबारा तैनाती देने पर आपत्ति दर्ज की है। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वादे को निभाने में विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। संघ का दावा है कि रिटायर्ड डॉक्टरों को दोबारा नौकरी देने से युवा प्रशिक्षित डॉक्टर बेरोजगार रह जाएंगे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इस विषय पर पिछले कल हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर राजेश राणा ने कहा कि 8 फरवरी की अधिसूचना में सेवानिवृत्त चिकित्सक को दोबारा रोजगार दिया गया है। प्रदेश के गत्ता उद्योग बंद होने के कगार पर, पेपर मिलों ने क्राफ्ट पेपर का बढ़ाया दाम, रोजी रोटी पर संकट। पेपर मिलों द्वारा क्राफ्ट पेपर के दामों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी ने हिमाचल प्रदेश के गत्ता उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी है। हालात ये है कि कच्चे माल के दाम में लगातार जारी वृद्धि ने जहां उद्योगों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं हजारों कामगारों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। गत्ता उद्यमियों ने दो टूक शब्दों में ऐलान किया है कि अगर पेपर मिलों की मनमानी नहीं रुकी तो गत्ता उद्योग हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं दरअसल क्राफ्ट पेपर कंपनियां मनमर्जी से रेट बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन गत्ता उद्योगों को उनके वेंडर न तो बड़ी कीमत दे रहे हैं और न ही गत्ता उद्योग पुराने रेट पर माल दे पाने की स्थिति में है। ऐसे हालातों में गत्ता उद्योग तालाबंदी के कगार पर पहुंच गया है। गत्ता उद्यमियों ने हैरानी जताई कि इस देशव्यापी मुद्दे पर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार उनकी मदद कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश गत्ता उद्योग संघ की एक आपात बैठक BBNIA सभागार में हुई, जिसमें कच्चे माल में हुई 30% बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों को मिले सीधी भर्ती से नियुक्त 19 नए प्रिंसिपल, 5 के तबादले। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को सीधी भर्ती से नियुक्त 19 नए प्रिंसिपल मिल गए हैं। पिछले कल देर शाम को शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इन प्रिंसिपलों की कॉलेजों में नियुक्ति दी गई। नवनियुक्त कॉलेज प्रिंसिपलों की भर्ती नियमित आधार पर की गई है। इन्हें प्रति माह 1,44,200 रुपये का पे स्केल मिलेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग ने 11 साल बाद प्रिंसिपलों की सीधी भर्ती की है। प्रदेश भर में 12 को प्रदर्शन करेंगे पेंशनर, उपायुक्तों के माध्यम से सीएम को भेजे जाएंगे ज्ञापन। लंबित आर्थिक लाभों की समयबद्ध अदायगी न होने से खफा पेंशनर ने सरकार की खिलाफत शुरू कर दी है। सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि 17 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में पेंशनर्स के हितों की अनदेखी की गई तो सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इससे पहले 12 फरवरी को प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे और मांगों को लेकर उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। वहीं पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी की विशेष बैठक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा की अध्यक्षता में यहां भाषा एवं संस्कृति भवन के सभागार में हुई। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।